जय माता दी। आज है माता रानी का दूसरा नवरात्रा, तो मैंने सोचा आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही कर देती हूँ। तो इस टाइम मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में आज मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो पापा जी का इससे लंच भी पैक हो जाएगा और हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे। तो मुझे ज़्यादा तो सब्ज़ी नहीं बनानी थी, मम्मी जी ने बोला था थोड़ी ही सब्ज़ी बना लेना क्योंकि लंच में तो कुछ और बनेगा ही। तो इसलिए मैं आलू की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। ये आलू जो मैं बना रही हूँ नॉर्मल आलू बना रही हूँ, जो अमचूर वाले आलू होते हैं वो। इसमें कोई टमाटर वगैरह हम नहीं डालते हैं, नॉर्मल जो हमारा घर का मसाला होता है वो ही और अमचूर डलता है। बाकी सिंपल ही आलू बनते हैं, मैं वही बना रही थी। और मैं बनाऊंगी रोटी। अभी हमारा काम वगैरह सब हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ। मम्मी जी नहाने गई हैं, फिर मम्मी जी पूजा करेंगी। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि पापा जी के ड्यूटी जाने का टाइम हो जाएगा फिर, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी इन सब चीज़ों से। मैं सब्ज़ी में छोंका लगाने के बाद रोटी भी साथ के साथ ही बना लूँगी क्योंकि एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, रोटी भी बन जाएगी और सब्ज़ी भी बन जाएगी। और जब मैं रोटी बनाने लग गई थी, मेरी आधी रोटी लगभग बन गई थी, इतने बीच में ध्रुव के पापा ने आवाज़ लगा दी थी कि ध्रुव जाग गया है। तो मैं चली गई थी ध्रुव के पास और दीदी ने बाकी रोटी बनाई थी क्योंकि ध्रुव रात में वैसे तो 1 बजे सोया था, लेकिन पता नहीं आज वो इतनी जल्दी कैसे उठ गया। तो मैं चली गई थी ध्रुव के पास और फिर दीदी ने रोटी बना दी थी बाकी। वो करता ही है, जिस दिन वो लेट सोता है उस दिन ज़रूर वो जल्दी उठ जाता है, जबकि वो कल रात में इतना लेट सोया था, 1 बजे सोया था वो, और देखो अभी 7 ही बजे थे और वो उठ भी गया था। बच्चों का कभी पता ही नहीं होता उनको कब ज़्यादा नींद आती है और कब कम नींद आती है। आज वो इतनी जल्दी भी उठ गया है। जब तक मैं ध्रुव को लेकर नीचे आई थी उतनी देर में दीदी ने बाकी रोटियां भी बना दी थी और फिर ध्रुव और दीदी लग गए थे अपनी बातों में, क्योंकि आजकल ध्रुव का ये चल ही रहा है। ध्रुव सुबह से लेकर शाम तक बातें ही करता रहता है और वो इतनी बातें करता है, कुछ बातें तो ऐसी होती है हमें समझ में भी नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें हाँ हाँ बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चों का होता ही है। जब तक हम उनकी बातें नहीं समझेंगे और उन्हें नहीं लगेगा कि हाँ हम उनकी बात समझ गए, तब तक वो एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। और ध्रुव के साथ भी सेम यही चीज़ है, ध्रुव ऐसे ही करता है, बोलता रहता है, कुछ ना कुछ उसके सवाल जवाब चलते ही रहते हैं आजकल पूरे दिन। अभी भी वो पूछ ही रहा था क्योंकि मम्मी जी कर रही थी पूजा और वो दीदी से पूछने में लगा हुआ था, माँ क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। आजकल वो इन सब चीज़ों में लगा ही रहता है। तो मम्मी जी पूजा करने के बाद जाएंगी मंदिर। अभी फ़िलहाल मम्मी जी कर रही थी पूजा और ध्रुव अपनी बातों में लगा हुआ था। दीदी और मैं उसी के बारे में बातें करे जा रहे थे कि ये कुछ कुछ पूछता रहता है, और मम्मी जी बीच बीच में ध्रुव पे भी ध्यान रख रही थी कि ध्रुव क्या बातें कर रहा है हम लोगों से। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने देखा ही ध्रुव आज जल्दी उठ गया था। हमारे घर के काम भी सारे हो चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है, मम्मी जी ने पूजा भी कर दी थी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को माता रानी के रेगुलर दर्शन कराने की, कि मम्मी जी पूजा कैसे करती हैं माता रानी की। तो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की कि मम्मी जी कैसे पूजा कर रही हैं, क्योंकि मैंने तो फास्ट किए ही नहीं है, मम्मी जी ने फास्ट किए हैं, मम्मी जी पूजा करती हैं, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। बाकी अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं, पापा जी ड्यूटी चले गए हैं। ध्रुव गया नीचे पापा जी के साथ, उसने बोला था मैं कि स्कूटी पे चक्कर लगा के आऊँगा, तो पापा जी उसको एक चक्कर लगा के दीदी के पास छोड़ जाएंगे। और मम्मी जी मंदिर जा चुकी हैं, काम वगैरह भी सब हो चुका है। नाश्ते में आज हमने जो बनाया था, मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि रात में हमने बैंगन का भरता बनाया था तो वो भी थोड़ा रखा था। फिर मम्मी जी ने बोला थोड़ी आलू की सब्ज़ी बना लो, और मैंने कम ही बनाई है सब्ज़ी क्योंकि दिन में हम कुछ ना कुछ लंच में बनाएंगे, इसलिए मैंने आज थोड़ी सब्ज़ी बना दी थी कि दोनों सब्जियां हो जाएंगी लंच नाश्ते के लिए सबके लिए। अब यहाँ पे मैं और दीदी करने लग गए थे बाल्टियों को साफ़। जो हमारे घर में पेंट हुआ था तो बाल्टियाँ वगैरह आई थी, कुछ नई बाल्टी थी पेंट की डिस्टेम्बर वगैरह की, कुछ हमारी पहले पुरानी बाल्टियाँ थी जो भैया ने यूज़ के लिए ली थी। तो मैं और दीदी वही साफ़ करने लग गए थे। हमने पहले तो सोचा था हम घर के अंदर कर लेते हैं, लेकिन फिर घर के अंदर अगर हम इन्हें करते साफ़ तो फिर घर के अंदर सारा ये सब पेंट वगैरह फैल जाता, तो हमने इसको बाल्टियों को सबको बाहर रख लिया था और फिर बाहर हमने बाल्टियाँ वगैरह साफ़ कर ली थी अच्छे से, और फिर कर दी थी हमने गली को साफ़। और ध्रुव भी हमारे साथ लगा ही पड़ा था इन सब कामों में। डैडा जब जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुश आता है। आपको क्या गिफ्ट चाहिए? किचन सेट।
ठीक है, चलो आँख बंद करो। यहाँ बैठ के, यहाँ पे और डैडा नहीं कर रहे ना। यहाँ पे आओ मेरे पास। यहाँ पे बैठो, आँख बंद करो, आँख बंद कर लो, रखना आँख बंद, ठीक है। मैं खिलौना लेके आ रही हूँ, ठीक है चूही। ये लो। कैसा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू बोलो। खोल दूँ? ये ध्रुव ने अपने पापा से मंगाया था किचन सेट, तो ये रात में लेकर आ गए थे, लेकिन ध्रुव उस टाइम सो गया था। तो इन्होंने बोला था सुबह जब ध्रुव उठेगा तब दे देना, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला अपने कामों से। तो अभी ध्रुव ऊपर आया था, मैंने इसको नहला दिया था, फिर मैंने इसको दिया है किचन सेट। अब ये अपने किचन सेट से खेल रहा है। अब मैं जाऊँगी इसको लेकर नीचे, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, तो मैं लंच भी बना लूँगी। आज मैं लंच में वेज पुलाव बनाने वाली हूँ। मटर और आलू की जो बनती है वेज पुलाव, मैं वही बनाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल दिन में कुछ ऐसा मन करता नहीं है। और फिर मैंने सुबह आलू की सब्ज़ी बना ली थी, तो सबने वो खा ली थी सुबह नाश्ते में। तो अब हम लंच में बना रहे थे आलू मटर के चावल। तो अभी मैं वही करने लग गई थी, उसी चावल बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं आलू वगैरह काट रही थी, फिर मैं बना लूँगी चावल। और हमारे लंच में आज यही हो जाएगा, आलू मटर के चावल। नॉर्मल सिंपल से चावल जो होते हैं मैं वही बनाऊँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल टमाटर के अलावा कुछ तो डल नहीं सकता है चावल में, ना प्याज डलेगी ना लहसुन डलेगा। तो मैं सिंपल चावल जैसे भी बन पाएंगे मैं वैसे बना लूँगी। तो ध्रुव इस टाइम दीदी के पास खेल रहा था अंदर, और मैं बना रही थी बाहर चावल। और मम्मी जी जाने वाली थी आज कीर्तन में, तो मम्मी जी आई थी नहाकर ऊपर से, क्योंकि मम्मी जी आज सामने गेहूँ वगैरह साफ़ कर रही थी। तो मम्मी ने बोला कि मैं दोबारा एक बारी और नहा लेती हूँ, फिर जाऊँगी कीर्तन में। तो मम्मी जी और मैं वही बातें करने लग गए थे, क्योंकि मम्मी जी आ गई थी नहाकर। तो मैं और मम्मी जी बातें कर रहे थे आपस में, और साथ साथ मैं चावल भी बनाने लग गई थी, क्योंकि मैंने बोला था मम्मी जी को आप लंच करके चले जाना कीर्तन में, क्योंकि वहाँ टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगता है, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम। इतनी देर कम से कम मम्मी खाना खा के चले ही जाएंगी। बीच बीच में मैं ध्रुव की भी बातें करे जा रही थी मम्मी से, क्योंकि ध्रुव अंदर शैतानी कर रहा था, और मम्मी जी और मैं बातें कर रहे थे। दीदी, मैं, मम्मी जी, हम तीनों ही बातें करने में लगे हुए थे, और ध्रुव के अंदर शैतानियाँ चले जा रही थी। ध्रुव लगा हुआ था मम्मी जी के पीछे कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, और मैं और मम्मी जी वही बात कर रहे थे कि जो भी कहीं जाता है ये उनके पीछे ही लग जाता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।